हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं और हमारे श्री कृष्ण, हमारे राधा रानी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आपके परिवार में सब खुश और मंगलमय बना रहे। और आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पे लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे किया जाता है और उनको विशेष भोग क्या लगाएं और उनका विशेष स्नान कैसे कराएं और घर पे मंदिर में क्या करें, क्या दान करें। और आज के दिन ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम अ, अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा लेंगे, या जिस दिन आप जगाएंगे, जिस दिन मकर संक्रांति रहेगी उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को सूर्य निकलने से पहले ही जगा लेंगे। उस दिन थोड़ा अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा कष्ट देंगे और ज़्यादातर तो आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह ही जगा लीजिएगा। 10-5 मिनट के बाद उनको विशेष स्नान कराएंगे, जिसमें हम क्या क्या स्नान में क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीज़ें लगेगी वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा लेंगे। तो मेरे दोनों लालाओं को, मैंने अपने दोनों लाला को जगा लिया है। जगाने के बाद फिर मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए बैठा दूंगी शॉल ओढ़ा के, ताकि उठने के बाद तो हमें भी ठंड लगती है तो उनको शॉल ओढ़ा देंगे। फिर हम सबसे पहले उनके स्नान की, उनके भोग की सभी सामग्री को इकट्ठा करेंगे। जो जो हमें उन्हें भोग में भोग लगाना है या जो हमें दान करना है, तो हम सबसे पहले उनको बिठा के और सारे सामान की इकट्ठा हम कर लेंगे, जो जो उनकी सामग्री, जो जो चीज़ें लगेंगी हम। तो फिर हम उनको स्नान कराएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम उनके स्नान के लिए क्या क्या चीज़ें को इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसी वो चीज़ें नहीं है तो आप अपने कान्हा को अपने विशेष सेवा नहीं दे पाएंगे। जितने आपके पास शक्ति होती है, हमें उतनी जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी ही कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास गुलाब जल था, आपके पास गुलाब जल हो तो ना भी दे सकते हैं, रख सकते हैं। मैं ये गंगा जल ली हूँ। मैं एक कच्चा दूध में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दी हूँ। एक कच्चा दूध मैंने रखा है अपने भोले बाबा के लिए। ये सफ़ेद तिल का हमें आज ज़रूर स्नान करना चाहिए, अपने पूरे घर वालों को भी स्नान कराना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान कराने चाहिए। भोग में भी हम अगर तिल का भोग भी लगाएंगे तो वो भी सही ही होगा, और दान भी हमें तिल के साथ ही आज करना है, क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का और तिल का दान बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो जिस पात्र में आप स्नान कराएं उस पात्र में इकट्ठा करके रख लें। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को, दोनों लालाओं को स्नान कराऊंगी। तो मैंने जिस जल में मैंने कच्चा दूध गर्म पानी में मिलाया था, मैं एक साथ ही तिल, थोड़े से फूल डाल लूँगी। तो आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान हमें कई गुना फल प्राप्त करता है। जैसे हम रोज़ दान ना कर पाए तो अपने मकर संक्रांति के दिन हमें बहुत सारी चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे हमें खिचड़ी का दान करना चाहिए, चावल, दाल, कोई वस्त्र हो वो दान करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन दिया हुआ दान हमें 1000 गुना फलदायी प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। आज के दिन हमें अपने घर पे भी सभी को स्नान कराना चाहिए। और तुलसी पत्ता मैंने उस दिन ही एक दिन पहले ही हम तोड़ लेंगे। तो आज तो मैंने तोड़ के रखा है, तो वीडियो मैंने बनाया है। तो आप भी वैसे ही मंगलवार के दिन ना तोड़ के सोमवार के दिन ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार मंगलवार को मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ा हुआ है। तो मैंने अपने कान्हा को तिल डाल के स्नान कराया, थोड़े से फूल डाल लिए हैं। तो आप भी अपने कान्हा जी को स्नान कराने के बाद उनके लिए अलग से हम कपड़ा, कोई जो भी आप उनके लिए बिछाते हो नीचे, उसको बिछा लें, उसको डाल के उनको रुमाल में, और या तो आपके पास जो चीज़ से भी अपने कान्हा जी को पोंछते होंगे उससे पोंछ के एक जगह बिठा लें। और जो उनका जल निकले हम उस जल को पौधों में ले जाके डालेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे। और आज अपने कान्हा को मैं, जैसे मैं रोज़ श्रृंगार करती हूँ वैसे ही श्रृंगार करूँगी। मकर संक्रांति वाले दिन मैं उनके लिए पीले वस्त्र बनाई हूँ वो पहना दूँगी, या फिर आप कोई भी उनको साफ धुले हुए वस्त्र ही पहनाइएगा। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो उनको हम पहले के कपड़े ही पहना देंगे।
साफ़ सुथरे पुराने ही होंगे, पर साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र उनको हम पहनाएंगे। और रोज़ाना की तरह जैसे हम उनका श्रृंगार करते हैं वैसे उनका श्रृंगार करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हमने अपने लड्डू गोपाल की विशेष सेवा और उसे विशेष स्नान और विशेष भोग करना चाहिए। और अपने घर पे भी हमें स्नान सभी लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया है कि अपने नहाने के पानी में आप तिल का और गंगा जल डाल के घर पे ही नहा ले, क्योंकि हम कई बार होता है कि हम गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं, तो हम घर पे ही गंगा जी को मान के और जिस पात्र में बाल्टी में हम नहाएंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल के हम स्नान करके पूरे घर वालों को स्नान करा देंगे। तो ये देखिए मेरे छोटू से लाला दोनों रेडी हो गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे दोनों छोटू छोटू लाला है। तो हम उनका श्रृंगार करके मैंने मोरपंख लगा दिया है और फिर मैं उनको शीशा दिखा दूँगी ताकि उनको भी लगे कि मेरी मैया ने मुझे कैसे रेडी किया है, कैसा श्रृंगार किया है। उनको भी पता लगे कि वो कितने अच्छे और कितने प्यारे मनमोहक लग रहे हैं। तो मैंने दोनों ललाओं का श्रृंगार करके उनको सिंहासन पे बिठा दिया है। फिर अब मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो भोग में आप उस दिन तिलवा, चिवड़ा, गुड़ और दही का भोग लगा सकते हैं। और उस दिन खिचड़ी आप ज़रूर बनाएं, उनको खिचड़ी ज़रूर खिलाएं। तो मैंने ये अपने भोले बाबा को भी आज के दिन उस दिन भी करूँगी और आज के दिन भी किया है। तो मैं उनको भी कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी, क्योंकि हमारे भोले बाबा भी गंगा स्नान नहीं करने जा सकते हैं। तो हम उनको घर पे ही गंगा स्नान कराएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो हम चंदन का टीका सबको लगा देंगे। चंदन का टीका लगाने के बाद फिर हमको भोग लगाएंगे। तो भोग में मैंने उनके लिए तिलवा लिया है। आप चाहें तो कुछ भी भोग में कोई फल ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, या फिर आप उनके लिए खिचड़ी का भोग लगाएं, दही चिवड़ा का भोग लगाएं, जिसमें आप गुड़ ज़रूर डालें, क्योंकि माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चिवड़ा और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व माना जाता है। और आप फूल ज़रूर उस दिन लाएं, क्योंकि फूल हमें इजीली मार्केट में इस समय जो मौसम चल रहा है इस मौसम में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे फूल मिल जाते हैं। तो फूल चढ़ाने के बाद फिर हम उनकी दिया बत्ती करेंगे। तो दिया और धूप जलाएं, उनकी आरती करें। आरती करने के बाद हम उनको भोग लगाएं और उनसे क्षमा याचना की करें। और फिर हमें उनको रोज़ाना की तरह जो हम उन्हें भोग लगाते हैं, जैसे मिश्री का भोग हो, जल हो, फ्रूट हो, मेवे हो, और उनको दूध का भोग ज़रूर लगाएं उस दिन, क्योंकि हम अपने का विशेष महत्व वाले दिन अपने लाला का दूध हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ज़रूर दूध का भोग लगाएं उनको और दही चूड़ा बनाएं। और इस दिन आप खिचड़ी उन्हें ज़रूर बना के खिलाएं अपने कान्हा को, क्योंकि मकर संक्रांति को हम खिचड़ी भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि खिचड़ी बोलते हैं। और अपने कान्हा के साथ पतंग ज़रूर बनाएं। पतंग उड़ाने का आज विशेष महत्व है। तो हमारे कान्हा का आज का विशेष पूजा ऐसे ही हम करेंगे। देखिए हमारे कान्हा को हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने का ये मैं डेमो दे रही हूँ, क्योंकि मैं भोग लगाने का वीडियो मैं नहीं लगाती हूँ। ये मैंने बाद में भोग लगाने के बाद ये वीडियो शूट करके बनाया है। तो ये देखिए हमारा भोग पूरा हो गया। और ये हमारा छोटू सा जो मंदिर है, मंदिर में भी मैंने आज वही भोग लगाना चाहिए, जिसे हम अपने कान्हा को जैसे विशेष पूजा करते हैं वैसे हमारे लिए सारे भगवान एक जैसे हैं। ये मेरा छोटू सा मंदिर है, तो मंदिर में भी हम उस दिन ऐसे ही पूजा करेंगे। और ये हमारे कान्हा जी का मैंने अलग सिंहासन लगाया हुआ है, उनका अलग एक रूम मैंने बनाया है, जिसमें हमारे कान्हा जी खेलते हैं, जिसमें हमारा कान्हा जी सोते हैं, बैठते हैं, सारे काम हमारे कान्हा जी करते हैं। तो ये देखिए हमारा भोग हमारे लाला को समर्पित है। और आज के दिन हम अपने मकर संक्रांति के दिन अपने लड्डू गोपाल की विशेष पूजा और भोग स्नान ऐसे कराएंगे। और अब बात करते हैं कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए हमें इस दिन जैसे खिचड़ी का दान करना चाहिए। अगर खिचड़ी ना बना पाएँ तो आप चावल, तिल, दाल, आलू, नमक और कुछ उस पर कुछ पैसे रख सकते हैं, ताकि हम जो ना दान पर कर पाएँ उसके भी बदले में हमारा वो पुण्य हो जाता है। और इस दिन हमें कपड़े का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पे दिया हुआ दान हमें
कई गुना फल प्राप्त करता है, जिससे हमें धन धान की कमी नहीं होती है, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कभी भी हमारे अनाज को पानी को कभी कमी नहीं होती है। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन ये दान करना चाहिए। और इस दिन अपने शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर 14 दियों का दीप दान करना चाहिए, जिसे हम गंगा स्नान के दिन ही करते हैं। तो हमें आज के दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। और आज के दिन ये जानेंगे कि हमें आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन हमें बिना नहाए बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं है, जब तक हम नहा नहीं लेंगे। और नहाने के पानी में आप ज़रूर गंगा जल और तिल का दान डालकर ही अपने घर में सभी को नहलाएं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि तिल का दान आज के दिन महादान माना जाता है। और हमें मकर संक्रांति पर किसी को अपशब्द नहीं बोलना है और किसी से झगड़ा नहीं करना है। और हमें मकर संक्रांति पे काले चीज़ों का दान नहीं करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो पे अच्छी अच्छी बातों के लिए। और आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मेरे राधा रानी और मेरे श्री कृष्ण जी की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।